नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। इस वीडियो में बात करेंगे 21 जून के समग्र भारत के मौसम की। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं जरूरी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, देश में कई जगहों पर बादल बढ़ने लगे हैं और मानसून को लेकर थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आने शुरू हुए हैं। यानी मानसून जल्दी ही थोड़ी प्रगति भी करेगा और बारिश भी बढ़ाएगा, ऐसी संभावना अगले 10-15 दिनों के दौरान दिखाई पड़ रही है। जब जून का जो समापन होगा, जून की जो विदाई होगी, जून के मध्य या जून के बाकी समय की तुलना में बेहतर होगा। औसत वर्षा 24 घंटों में जितनी भारत में होती है बारिश, उससे उसके आसपास बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी और जुलाई की शुरुआत भी कई जगहों पर बेहतर होने की संभावना बनेगी। तो आइए जानते हैं देश में क्या स्थितियां हैं। वर्तमान समय में कई मौसमी सिस्टम हैं, कुछ उत्तर से दक्षिण के बीच ट्रफ बनी है, कुछ पश्चिम से पूरब के बीच में सीजनल ट्रफ है। सर्कुलेशन कई बने हुए हैं भारत के अलग अलग राज्यों पर और इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच भारत के जो हिंद महासागर क्षेत्र है, इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ से आगे बढ़ रहा है एमजेओ और उसका पॉजिटिव रोल थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं देश में। तो अनुमान यह है कि अरब सागर की जो एनर्जी है, जो उत्तर की तरफ से ऊपर की तरफ भाग रही थी, वो अब भारत के लैंड रीजन पर, दक्षिण और मध्य भारत के हिस्सों पर आएगी और इसके कारण यहाँ पर मानसून एक्टिवेट भी होगा और मानसून प्रगति भी करेगा। तो जब नमी का प्रवाह यहाँ पर बढ़ेगा तो क्लाउड बढ़ेंगे। बादल आज भी आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के कई जगहों पर बादल आपको नजर आने लगे हैं। कहीं पर गर्जना के साथ कुछ बूंदें भी पड़ी होंगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा रीजन में, मराठवाड़ा के और विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के ऊपर भी आप देख सकते हैं। रोज यहाँ पर मॉडल क्लीन दिखाता है, लेकिन आपको मैं बताया था कल भी और आज भी बता रहा हूं। और इधर भी जो स्थितियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बनती है, यहां पर भी गर्जना के साथ बरसात हो रही है। उत्तर प्रदेश के ऊपर भी प्रयागराज के पास तो खैर नहीं है, ये काफी दूर होगा। ये आप गोंडा, बस्ती और अयोध्या तथा आसपास के रीजन है जहां पर इस समय बादल बने हुए हैं और गर्जना के साथ कुछ बूंदाबांदी हो रही है। बाकी बिहार में काफी एक्टिविटी हो रही है। अगले 24 घंटों में इन परिस्थितियों में क्या कुछ संभावनाएं हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहले चेतावनी देखते हैं। रेड अलर्ट भारत में सिर्फ एक जगह पर है, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का रीजन है। ये दोनों रीजन हिमालय से सटे हुए हैं और हिमालयी क्षेत्र है, पर्वतीय रीजन, यहां पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ में भारी बारिश के लिए चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट यहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के ऊपर भी दिया गया है। यहां पर गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। इसके साथ झारखंड, ओडिशा में भी गर्जना और बारिश की आशंका का अलर्ट जारी किया गया है। और इधर महाराष्ट्र के विदर्भ में ह्यूमिड और हॉट वेदर का भी अलर्ट है। ह्यूमिडिटी के साथ हॉट वेदर रहेगा कोंकण गोवा पर, साथ में बारिश की चेतावनी भी है और इसी तरह से विदर्भ में बारिश गर्जना के साथ हो सकती है और साथ में हीट वेव की चेतावनी भी दी गई है। दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, सभी जगहों पर येलो अलर्ट है। यहाँ पर तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक और तटीय रीजन में गर्मी की चेतावनी भी है, लेकिन यहाँ बारिश कम दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपेक्षाकृत जितनी संभावना जताई जा रही है उससे ज़्यादा बारिश केरल और कर्नाटक में हो सकती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में हो सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है, येलो अलर्ट। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और पंजाब के ऊपर भी येलो अलर्ट है। और यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर हीट वेव का अलर्ट है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में तापमान 45 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज भी भयंकर गर्मी का दौर यहाँ पर देखने को मिला है। बिहार में भी बारिश का अलर्ट यहाँ पर और साथ में गर्मी का अलर्ट दिया गया है। हवाओं की दिशा और दशा समझते हैं। जिस हवा का जिक्र मैंने किया कि उत्तर की तरफ जाने वाली जो हवाएं थी वो सीधे ऊपर की तरफ भाग रही थी, उन हवाओं का जोर अब धीरे धीरे इधर मध्य भागों में और उसके बाद फिर इधर दक्षिण के भागों की तरफ बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ एडजॉइनिंग सेंट्रल पोर्शन पर एक्टिवेट होगा। चांसेस ये हैं कि अहमदाबाद से लेकर इधर पटना तक, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा और नीचे सूरत से लेकर रांची तक, इन रीजन्स में कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे। महाराष्ट्र भी इसमें शामिल होगा, मध्य प्रदेश भी। गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भाग अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ पर भी कुछ क्लाउडिंग बढ़ेगी, लेकिन ऊपर की तरफ से ज़्यादा चांसेस हैं कि श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर और इधर मध्य प्रदेश के मध्य भागों में कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे। जैसे आज आपको सैटेलाइट तस्वीरों में मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं कई जगहों पर, उसी तरह से कल भी यहाँ पर बादल बढ़ेंगे। दिल्ली के नीचे और श्रीगंगानगर से होते हुए इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली तक बादल यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं बारिश की चेतावनियाँ या संभावनाएं देखते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भागों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और मूसलाधार वर्षा की आशंका असम और मेघालय में है। साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर है, जहां पर भारी बारिश के लिए चेतावनी भी ऑरेंज और रेड अलर्ट की दी गई है। इसके अलावा नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होगी। नागालैंड में भारी, मणिपुर से त्रिपुरा के बीच हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बिहार का जो रीजन है, यहाँ पर उत्तरी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में कई जगहों पर गर्जना वाले बादल बनेंगे और टुकड़ों में ये बादल होंगे। तो कई जगहों पर
पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी। बिहार के तराई वाले रीजन में चंपारण से किशनगंज या किशनगंज से चंपारण कहें, क्योंकि एक्टिविटी इधर से मूव कर रही है उधर, तो यहाँ पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और दरभंगा से होते हुए चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन भागों में कई जगहों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पटना, गया, बक्सर, कैमूर और जमुई, बांका से लेकर लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा और भागलपुर के रीजन के साथ साथ पटना के पूर्व में वैशाली, इन सभी भागों के ऊपर भी बादल डेवलप हो सकते हैं। इसी तरह से दुमका, रांची, जमशेदपुर, देवघर से लेकर झारखंड के कई हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बादल बनेंगे, बारिश हो सकती है। ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में फुलबनी और बोलानगीर तथा भवानीपटना के ऊपर का जो हिस्सा है, राउरकेला और बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप, इन भागों में हल्की वर्षा होगी, लेकिन दक्षिणी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है तो रायपुर से दक्षिण में तेज वर्षा हो सकती है, रायपुर से उत्तर में हल्की वर्षा होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर वेदर रहेगा। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड, इन सभी भागों में चांसेस रहेंगे बारिश होने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैंने कहा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कल भी मैंने आज के लिए कहा था, अभी बादल यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। सुबह के समय थोड़े बहुत बादल थे, थोड़े बहुत अभी भी हैं, और पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी हैं बादल, तो कल भी इस तरह से बादल रहेंगे कुछ जगहों पर इधर, और कुछ जगहों पर यहाँ पर बादल पहुंचेंगे। उज्जैन के ऊपर नीमच, रतलाम और बैतूल तथा ग्वालियर, इन सभी भागों पर, तो इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर गर्जना के साथ, हवाओं के साथ थोड़ी बहुत बरसात हो। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा विदर्भ के हिस्सों पर निचले इलाके जो है, मुंबई, अहिल्यानगर और अकोला, नागपुर के नीचे का जो भाग है, यहाँ पर कई जगहों पर दोस्तों बादल बढ़ सकते हैं आज की तुलना में, और गर्जना के साथ कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना भी बन सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि स्कैटर्ड या लाइट रेन संभावित है, भारी बारिश और सभी जगहों पर बारिश संभावित नहीं है, तो अभी भी गर्मी और उमस का ही सामना आपको करना पड़ेगा। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और भोपाल, बैतूल का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर भी बादल आज की तुलना में कल थोड़े से आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत कम है। ज्यादा चांसेस नहीं है कि यहां पर बारिश हो और राहत मिले, लेकिन थोड़ा सा संकेत आपको मिलेगा कि कुछ परिवर्तन मौसम में हो रहा है। और वही स्थिति आपको अहमदाबाद से लेकर इधर सूरत के बीच में नजर आएगी। रोज बादल यहां पर बन रहे हैं, थोड़ी बहुत बरसात भी हो सकती है। राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी बादल कई जगहों पर बनेंगे, और मुंबई समेत कोंकण, गोवा का जो रीजन है, यहाँ नीचे के भागों में बारिश की इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो सकती है। पुणे से लेकर सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में गोवा में भी बारिश बढ़ेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के कई हिस्सों में हल्की वर्षा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर कम रहेगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा से सटे तमिलनाडु और आसपास के रीजन में और केरल, लक्षद्वीप में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीपों पर भी बारिश बढ़ रही है, लेकिन जितनी बरसात औसतन 24 घंटों में होनी चाहिए उतनी रोज देखने को नहीं मिल रही है। उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ चलते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर और गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में और हिमाचल तथा उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों पर जिस तरह के बादल आज नजर आ रहे हैं, लगभग कल भी ऐसे ही बादल होंगे, और हवा के साथ यहां पर भी गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी यानी मात्रा और तीव्रता, बारिश की तीव्रता जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। मुख्य रूप से हल्की बारिश कुछ जगहों पर संभावित है। धर्मशाला में बारिश हो सकती है, ऊना में और श्रीनगर में हो सकती है। उत्तरकाशी और चमोली तथा देहरादून, मसूरी में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। नैनीताल और पंतनगर में चांसेस रहेंगे। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान तथा दिल्ली और वेस्ट यूपी, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर पंजाब के ऊपरी रीजन में, हरियाणा के ऊपरी रीजन, चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर चांसेस बारिश के बहुत कम है। हाँ, नीचे की तरफ जरूर संभावना है। रोज जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से संभावनाएं बन रही हैं, लगभग वैसा ही दृश्य रहने वाला है। हालांकि कुछ बादल यहाँ पर जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर से लेकर के चंडीगढ़ और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत और मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, दिल्ली से लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बदायूं और बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, यहाँ पर भी कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ चांसेस अमृतसर से दिल्ली का जो कट है, ये आगरा का जो ये लाइन है, इसके नीचे और जैसलमेर से लेकर भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, आगरा, झांसी, ग्वालियर, इन रीजन्स में ज़्यादा चांसेस हैं कि बादल यहाँ पर बने और गर्जना के साथ बारिश भी दें। और मूवमेंट ज़्यादा ऊपर रहेंगे तो यूपी की तरफ मूव करेंगे, नीचे की तरफ रहेंगे तो एमपी में जाएंगे। तो दोनों राज्यों में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी, जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, इनमें बारिश की रहेगी। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।